और मायापुरी से मैं जाऊंगा सीधा दिल्ली का ताजमहल। मैं गलत ट्रेन ले लिया यार, मैं आगे चला गया। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दुकानें वकानें सब हट जाएगा भाई। कैमरे के लिए मुझे 25 रुपये देना पड़ा भाई। ये दिल्ली का ताजमहल भी गाइस इससे इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। आप सोचिए कितना ओल्ड होगा ये मकबरा, ये कब्र, जेंट्स टॉयलेट भाई। आई डोंट नो उसमें ये लगा हुआ क्यों नहीं है। हाँ दिख रहे ना, इधर भी कब्र है, उधर भी कब्र है, कब्र ही कब्र है भाई यहाँ पे। Okay, so what's up guys, it's Tapas of the blog and welcome back to another blog video. So guys, अभी मैं हूँ मायापुरी, ठीक है। और मायापुरी से मैं जाऊँगा सीधा दिल्ली का ताजमहल भाई, है ना, ठीक है। तो ये देखिए मायापुरी स्टेशन, और मैंने इंटरव्यू जस्ट अभी दिया और मैं यहाँ से सीधे जाऊँगा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, सराय काले खां, ठीक है। वहाँ से सीधा दिल्ली का ताजमहल भाई। तो चलो दिखाते हैं आपको दिल्ली का ताजमहल। आप बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि जाऊं, तो फाइनली आज मैं जा रहा हूं, तो लेट्स गो। ये देखिए पिंक लाइन आ गया भाई, डाइवर्ड है, इसमें डाइवर्ड होता ही नहीं है भाई। ये वी गो। तो दिस इज़ दिल्ली मेट्रो अगेन, दिस इज़ पिंक लाइन। और ये मेट्रो लूप है, लूप लाइक सर्कल की तरह चलता है भाई। पूरे स्टेशन दिल्ली में जितने भी स्टेशन है ना, सबको कवर करते चलती है भाई ये वाली मेट्रो। दिस इज़ पिंक लाइन, ठीक है। तो चलो चलते हैं यहाँ से सीधा सराय काले खां एंड वहाँ से सीधा दिल्ली का मेट्रो और दिल्ली का ताजमहल। लेट्स गो, चलते हैं गाइस। मैं गलत ट्रेन ले लिया यार, मैं आगे चला गया और मुझे उतरना था सराय काले खां, तो उस तरफ था, फिर मैं इस तरफ आ गया। अब मैं फिर जाऊँगा भाई ट्रेन लेके, ठीक है। तो गलत आ गया मैं भाई घूमते घूमते। तो चलो देखते हैं, ट्रेन लेते हैं एंड यहाँ से जाऊँगा सीधा सराय काले खां। ये देखो गाइस, मैं आ गया हूँ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, ठीक है, मतलब मेट्रो। और ये देखिए अलग अलग आपके यहाँ पर इमेज बने हुए भाई, अच्छे अच्छे भाई। ये देखो, तो यहाँ पर मुग़लों का मतलब हुमायूं का मकबरा है, ये देखिए इस तरह का बना हुआ है। तो सारा स्टेशन उस तरफ भी बना हुआ है, इस तरफ भी बना हुआ है, इस तरफ भी बना हुआ है। देखिए मेट्रो का गेट दिया हुआ है। अमेजिंग है भाई, ठीक है। सो अलग अलग आपके यहाँ पर पेंटिंग्स दिया गया है यहाँ पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। मतलब स्टेशन भी आप यहाँ से पहुँच सकते हो इस मेट्रो पे आके, ठीक है। बाकी अपना मेरठ मेट्रो तो है ही यहाँ पर। ये देखिए, तो अलग अलग आपको इमेज मिलता है। तो चलो एग्ज़िट करते हैं एंड देन देखते हैं। मैं अब एग्ज़िट कर रहा हूँ और मैंने ले लिया एस्केलेटर, ठीक है भाई। ये देखिए एंड मायापुरी से और यहाँ तक मतलब निजामुद्दीन से मतलब आने में मुझे लगे 34 रुपये भाई, है ना, दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन से। और यहीं से मैं जाऊँगा सीधा निजामुद्दीन मतलब हुमायूं का मकबरा, दिल्ली का ताजमहल, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम लोग, लेट्स गो। ये एग्ज़िट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन ही पहुँच सकते हो, गेट नंबर 2 से। तो चलते हैं हम लोग। फिर एक एस्केलेटर आ गया। ये देखिए, वो बाइक को देखिए किस तरह से कर रहा है। चलो चलते हैं। तो फाइनली गाइज मैं रिक्शा ले लिया, ठीक है। और भैया हुमायूं के मकबरा के लिए 20 रुपये ले रहे हैं, रिक्शा वाले भैया। एंड यहाँ पर ये दिक्कत है ना कि यहाँ पर जितने भी दुकानें हैं ना भाई, ये सब हट रहा है भाई। तो इस कारण से मतलब ऑफिसर्स भी आए हैं। अगर मेरा पीछे अगर आप देख पाएंगे तो दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। और यहाँ पर आपके RTS भी चलता है भाई, मेरठ मेट्रो, तो वहाँ से आप आ सकते हो, ठीक है। अगर आपको हुमायूं का मकबरा जाना है तो आप निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे आ सकते हो, ठीक है। तो ये है, तो भैया ले रहे हैं 20 रुपये करके। ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल भी जा सकता हूँ, बट जल्दी जाना है मेरे को। तो ये है फाइनली भी गाइज मैं चल चुका हूँ और भैया ले रहे हैं 20 रुपये करके, ठीक है। एंड यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दुकानें वकानें सब हट जाएगा भाई। MCD वाले हटवा रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं, ठीक है। एंड आगे आपका निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 1-2 बार गया हूँ मैं, तो यहाँ से तो कम ट्रेन लेना होता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये है भाई, देखिए सब दुकानें वगैरह यहाँ पर है। आप कहाँ रहते हो भैया? यहीं पर ही। तो भैया यहीं रहते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा मोहम्मद साहिल। अच्छा साहिल भैया। तो भैया का नाम है साहिल और भैया रहते हैं यहीं पर ही। तो चलो चलते हैं हम हुमायूं का मकबरा। लेट्स गो गाइस। यहाँ से अभी एंट्री बंद कर दिया, ठीक है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का। आगे से कर दिया अब? हाँ, 1 नंबर। अच्छा, अब 1 नंबर गेट से आप जा सकते हो स्टेशन में भाई। तो ये थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको।
चलो भाई, इससे पहले भी मैं आया था तो मतलब घूम नहीं पाया था, तो दोबारा आया हूँ घूमना। पूरा हुमायूं का मकबरा, तो दिल्ली का ताजमहल जिसे बोलते हैं। तो चलो चलते हैं। रास्ता बहुत ख़राब है भाई यहाँ का, ठीक है। और ये कॉलोनी है आपका निजामुद्दीन, कौन सा कॉलोनी है सैलवी ये? अच्छा, ये सब पूरा ठीक है। सराय काले खाए हैं भाई, होटल्स वगैरह है यहाँ पर। तो ये कॉलोनी है। हाँ, नियर बाय निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। चलो भाई, रास्ता तो बहुत ख़राब है। चल भाई, रास्ता कब से नहीं बना है ये? कम से कम होगा 3-4 साल से रास्ता ही नहीं बना भाई। दिल्ली का रास्ता ऐसे ही होता है, बनता ही नहीं है भाई। बनता है तो खोद देते हैं, इशू है। तो यही हाल है। तो चलो, तो फाइनली गाइज मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 20 रुपये दे करके मैं आ चुका हूँ हुमायूं का मकबरा, दिल्ली का ताजमहल। तो इधर से गाइज एंट्री और टिकट मैंने गाइज ऑनलाइन ले लिया था, ठीक है। और टिकट ऑनलाइन में पड़ता है आपका 35 रुपये भाई, ठीक है। बाकी कैश का पता नहीं है, ओके। तो इधर से एंट्री है, तो लेट्स गो, चलते हैं हम लोग। ये देखिए गाइज, हुमायूं का मकबरा, जहाँ दिल्ली ताजमहल, ठीक है। एंड यहाँ से है गाइज वो एंट्री। यहाँ से आप पानी वगैरह भर सकते हो, ठीक है, पीने के लिए। तो चलो, मैंने कैमरा रख दिया है बैक में और मैं फ़ोन से गाइज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये रहा। तो टिकट विकेट गाइज यहाँ से भी आप बुक कर सकते हो, ठीक है। और अब ऑनलाइन लेते हैं तो लगता है आपके 35 रुपये। बाकी देखते हैं ना, अगर आपके पास खाने पीने का सामान है तो आपको यहाँ जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर बैग वैग जमा कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ से आपके टिकट वगैरह, अगर आप इंडियन से तो आपको लगेगा 40 रुपीज़। अगर आप फॉरनर है तो आपको लगेगा 600 रुपये। तो 600 रुपये बहुत महंगा, फॉरनर के लिए बहुत महंगा है। एंड जिसका एज 14 वर्ष तक है उसका फ्री रहेगा, 15 होगा तो पैसा लगेगा। तो यहाँ से टिकट विकेट ले सकते हो, ठीक है। बट मैंने टिकट ले रखा है, मैंने ऑनलाइन टिकट लिया है और उसमें लगे मेरे को 35 रुपये, ठीक है। तो चेकिंग वैकिंग यहाँ से करा के सीधा जाना है। लेट्स गो, चलते हैं गाइज। मैंने एंट्री कर लिया है आपका दिल्ली का ताजमहल, जिसे बोलते हैं हुमायूं का मकबरा। एंड इशू ये है ना कि गाइज, इस कैमरे के लिए मुझे 25 रुपये देना पड़ा है भाई। देख सकते हैं, 25 रुपये दिया। अगर आपके पास ब्लॉगिंग कैमरा वगैरह या फिर GoPro रहता है तो उसके लिए आपको 25 रुपये पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि कैमरा छुपा देता हूँ भाई मैं। बट दिस टाइम मैंने छुपा नहीं पाया, मैं दिखा दिया कि मेरे पास कैमरा है। तो उसने कहा कि नहीं आपको 25 रुपये पे करना पड़ेगा कैमरे के लिए। तो मैं सोचा आया हूँ तो पे कर ही देते हैं भाई, है ना। तो लेकिन मैं छुपा देता हूँ कैमरा भाई, क्योंकि मुझे पता है मुझे अलाउड नहीं करेंगे मेरे कैमरे के साथ ये लोग। जाइए, तो 25 रुपये दे करके आप कैमरा वगैरह से आप यहाँ पर आ सकते हो घूमने के लिए, ठीक है। तो ये देखो, इस तरह का ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए, दिल्ली का ताजमहल, ऐसा लगता है कि ये ताजमहल ही है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ से आप अपना सामान वान खरीद सकते हैं। म्यूज़ियम टिकट, अच्छा म्यूज़ियम का भी टिकट यहाँ से मिलता है मेरे ख्याल से। तो चलो चलते हैं और इसको हम रखते हैं, ओके। तो ये देखो गाइस, ठीक है। एंड आपके आगे है हुमायूं का मकबरा एंड ईसा खान का मकबरा आपका ये है मेरे ख्याल से, ये देख सकते हैं। एंड बहू हलीमा का मकबरा इधर है गाइस, ठीक है। और बू हलीमा गेटवे, तो सब गाइस इधर है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट इधर घूम लेते हैं आपका ईसा का मकबरा। तो ज़्यादा कुछ मेरे को पता नहीं है हिस्ट्री, डांटना दे मेरे को ये, ठीक है। जितना कुछ पता चलेगा मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए, ऐसा दिखता है। और ये है गाइस दिल्ली, मैं तो दिल्ली का ताजमहल बोलता हूँ कि दिल्ली का ताजमहल भी गाइस इससे इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था आपके आगरा में। तो सबसे पहले आपका हुमायूं का मकबरा बनाया गया, उसके बाद आपका ताजमहल गाइस बनाया गया था। तो दिस इज़ ईसा खान टॉम इनक्लोज़र, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहोगे तो इसके बारे में, ठीक है। एंड सब कुछ यहीं से जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। एंड इधर आपका एक मिनट, इधर आपका हिंदी में गाइस, ये देखिए, ठीक है। एंड कुछ यहाँ पर दिया गया इनके बारे में। मैं गाइस यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं हम लोग। ओह अमेजिंग भाई, अमेजिंग लग रहा है यहाँ से देखने में। तो
ये देखिए भाई, हाँ, ईशा का मकबरा, इसके बारे में कुछ मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये घूम के थोड़ा फिर हुमायूं का मकबरा घूमेंगे हम, ताजमहल, ठीक है। अगर आपने यहाँ घूम लिया तो ताजमहल घूमने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ घूम सकते हो ताजमहल भी भाई, ठीक है। तो ये वाली है बातें भाई। और यहाँ बड़ा सा एक पेड़ दिया, अमेजिंग लग रहा है, ठीक है। ये देखो भाई, तो ये वेरी वेरी ओल्डेस्ट दिस मोनूमेंट यू कैन से दैट, ठीक है। गाइज मैं आपको बताना ही भूल गया कि अगर आप टिकट लेते हैं काउंटर से, कैश लेते हैं तो आपको लगता है 40 रुपीज़, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन लेते हैं टिकट इसका, हुमायूं का मकबरा, तो आपको लगते हैं 35 रुपये टिकट। आप इनका एक वेबसाइट है, वो भी, उससे भी कर सकते हैं, मैं दे दूंगा डिस्प्ले पे, इससे आप कर सकते हैं। या फिर ई डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो, वहाँ से भी आप टिकट कर सकते हैं। तो अगर वहाँ से टिकट कराएंगे ऑनलाइन से तो आपको लगेंगे 35 रुपये, अगर आप काउंटर से कराएंगे तो आपको लगते हैं 40 रुपये। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये रहा आपका ईशा खान जी का मकबरा, थोड़ा सा देखते हैं, हम भी घूमते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो। तो मेरे ख्याल से चढ़ने का रास्ता नहीं है, यहीं से चढ़ना पड़ेगा। अय्या। तो ये देखिए भाई, ईशा खान का मकबरा, तो इसी के अंदर मेरे ख्याल से इनका मकबरा है। ये देखो, हमें अंदर जाना पड़ेगा, फिर अब मैं दिखाऊंगा। गाइस, हुमायूं का मकबरा में 150 से ज़्यादा, मतलब मुग़ल शाही मुग़लों का कवर है गाइस, 150 से ज़्यादा। तो इसमें भी आपको दिखता है वो, ठीक है। तो लेट्स गो। तो मैं आपको दिखाऊंगा मकबरा, ज़्यादा कुछ तो मुझे पता नहीं है हिस्ट्री, ठीक है। तो वी हैव टू ऑफ द शूज़। तो ये देखो भाई, भाई रे भाई, तो कितने मकबरा है देखिए भाई। इधर आपके 6 मकबरा है, और ये ऐसा दिखता है। और 6 मकबरा किन किन का है आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है गाइस, ठीक है। वेरी वेरी ओल्ड दिस टॉम्ब। तो सोचिए कितना ओल्ड होगा ये मकबरा, ये कब्र, ठीक है। तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ या फिर डेट गलत बोल रहा हूँ, तो एक्चुअली मुझे याद नहीं है डेट, ठीक है। तो ये आपके 6 यहाँ पर कब्र है, और किन किन का है मुझे मालूम नहीं है गाइस, ठीक है। और आवाज़ नहीं करना, ठीक है। वेरी वेरी ओल्ड दिस इज़। अच्छा, यहाँ पर कबूतर वगैरह ही रहते हैं और कुछ रहते नहीं है। यहाँ कबूतर है, ये देखिए कबूतर, ठीक है। तो ये है भाई, मैं इधर जाऊँगा आज, ठीक है। एंड पीछे मेरे आपके ईशा खान जी का मकबरा पीछे ये रहा, ठीक है। एक बार मेरे ख्याल से कॉलेज टाइम में आए थे, और फिर मैं आ गया। एंड ये घूम के सीधा हुमायूं का टॉम्ब घूमेंगे हम लोग। तो ये देखिए, बड़े अमेजिंग लग रहा है भाई। तो अमेजिंग। तो घूम के सीधा घर जाऊंगा। ये देखिए, इसमें क्या कुआं है ना भाई? भाई कुआं, ओ भाई कितना गहरा होगा? हाँ, यूट्यूब पे तो कुआं है। तो मतलब जितने भी मुगलों के जितने भी इमारत है ना, तो आपको वहाँ कुआं जरूर मिलता है ना। तो इससे पहले मैं गया था, आपका किधर गया था मैं, याद नहीं है। तो वहाँ भी एक कुआं था, इंडिया, सॉरी मैं गया था आपके, नाम भूल रहा हूँ मैं। तो वहाँ भी आपको कुआं देखने को मिलता। मतलब उस टाइम पानी इकट्ठा करते थे लोग, संग्रह करते थे, अंदर लोग उसे यूज़ करते थे। और एक बड़ा सा पेड़ यहाँ दिया हुआ, और इस तरह दिखता है ये एंट्रेंस। आई डोंट नो यहाँ पर क्या होता था, मुझे पता नहीं है। वो बहुत साल बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है। इस तरह दिखता है, कुछ है नहीं वैसे। असली मज़ा तो आपको मिलता है हुमायूं का मकबरा में, ठीक है। पता नहीं ये क्यों देते थे इस तरह से, देखो। वेरी वेरी ओल्ड दिस बिल्डिंग। इंसान चले जाते हैं लेकिन इमारत रह जाते हैं, ठीक है। तो चलो लेट्स गो, चलते हैं हम सीधा
हुमायूं का मकबरा में। ये देखिए गाइस मैं आ चुका हूँ मकबरा, मतलब इस पर जाऊँगा सीधा हुमायूं का मकबरा। एंड इधर से देखिए चारों तरफ से आपको बगीचा मिलता है। एंड हुमायूं का मकबरा के अंदर भी आपको चारों तरफ से बगीचा मिलता है गाइस, ठीक है। ये देखिए पक्षी वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलो लेट्स गो, सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है। ये देखो घास बास है, वेरी नाइस प्लेस। तो चलो चलते हैं। तो तो हाँ भाई तो अलीमा इनक्लोज़र भाई, कुछ नहीं पता भाई। अच्छा ये विशाल जो दरवाजे दिख रहे हैं ना, तो उसके बारे में, विशाल दरवाज़ा बू हलीमा के मकबरे तब तक मतलब पढ़ लेना भाई आप लोग, है ना। तो ये दरवाज़ा है, तो किसी इससे जा सकते हो, बड़ा सा दरवाज़ा है। एंड वीडियो बनाना बहुत दिक्कत है दिल्ली में भाई, किसको पसंद है किसी को पसंद है, ठीक है। सब आ रहे हैं घूम के भाई, सब बैक कर रहे हैं घर। तो चलो चलते हम भी घूमते हैं। ओके तो गाइस कुछ लिखा है, आप इसे गाइस पढ़ सकते हो, ठीक है, रोक के। हुमायूं का मकबरा के बारे में ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है इंग्लिश में, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, जो जितना भी डेवलपमेंट किया गया है यूनेस्को द्वारा, सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ सब आप पढ़ सकते हो। बाकी उधर भी गाइस लिखा हुआ है, और ये देखिए ठीक है। अच्छा तो वॉशरूम वगैरह उधर है, हम जाएंगे। तो चलिए वॉशरूम करते हैं, थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं हम लोग। यहाँ का टॉयलेट देखो, जेंट्स टॉयलेट भाई, आई डोंट नो उसमें ये लगा हुआ क्यों नहीं है, तो सबको मतलब दीवार में करना पड़ता है, आई डोंट नो भैया, उसमें लगा हुआ नहीं है ये। अच्छा नॉट इंटरेस्टेड। तो इस तरह का आपको टॉयलेट मिलता है, वो है ही नहीं भाई, आई डोंट नो कैसा टॉयलेट है। तो लगभग ठीक ही है, बट वो है ही नहीं भाई, सीधा आपको दीवार में मारना पड़ता है अजीब ही टॉयलेट है। तो चलो चलते हैं। इधर आपको गाइस पानी पीने का भी मिलता है, ठीक है, पानी पीने का व्यर्थ ना करें। तो हम भी पीते हैं एंड देन आगे चलते हैं हम लोग। तो लेट्स गो। तो गाइस पानी तो ठंडा है, बिल्कुल चिल्ड पानी है भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको पानी भी मिल जाता है पीने के लिए, ठंडा वाला। बट थोड़ा वॉशरूम में थोड़ा दिक्कत है, बट ठीक है, आप जब आएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि कैसा वॉशरूम बना रखा है भाई, सीधा दीवार में आपको मारना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए दरवाज़ा, तो इसी के आपको मिलेगा हुमायूं का मकबरा। ये देखिए पहला झलक। अच्छा इसमें आपके हुमायूं का मकबरा के बारे में दिया गया है यहाँ पर, इसके अंदर भी। तो पहले हम ये घूम लेते हैं, पहला झलक आपको दिखा देते हैं दिल्ली का ताजमहल। ये देखिए अमेजिंग भाई। तो ये इसे बोलते हैं दिल्ली का ताजमहल। तो सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, तो पहले आप ये देख लो उसके बारे में, ठीक है। हमीदा बहू बेगम मतलब हुमायूं का पत्नी, तो उन्होंने ये बनाया था आपका, पहले आप ये पढ़ लो, ठीक है। सो ठीक है, तो ये है गाइस, और इसका जो निर्माण किया गया था गाइस 1562 से लेके 1572 के आसपास इसका निर्माण कराया गया था। और इसका जो निर्माण कराया था हुमायूं की पत्नी आपका बेगम, जिसे बोलते हैं हाजी बेगम भी बोलते हैं, तो उन्होंने उनके याद में इसका निर्माण करवाया था हुमायूं का मकबरा। हाँ जस्ट लाइक अ ताजमहल। और आपको ये भी मैं बता दूँ गाइस, जो हुमायूं का मकबरा है ताजमहल से भी पहले बनाया गया था, ठीक है। और इसी को देख के ताजमहल को बनाया गया था आपके आगरा में। तो सोचिए अगर आप ये घूम लेंगे तो आप सोचेंगे ताजमहल भी मैंने घूम लिया है। ये देखिए ऐसा दिखता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका लाल बलुआ पत्थर, मतलब लाल बलुआ रेता वगैरह दिया गया है यहाँ पर। और आपको चारों तरफ से बगीचा मिलता है भाई, ठीक है। तो चार बाग भी इसे बोलते हैं, कॉल्ड नो व्हाट से, भूल रहा हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। तो अमेजिंग लग रहा है भाई, ठीक है। और हुमायूं का मकबरा में आपके 150 से ज़्यादा शाही मुगलों के कब्र है गाइस, इमेजिन। तो कितने हैं, 150 से ज़्यादा कब्रें आपको इसी में मिलता है।
एंड इसको गाइस आपके 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल कर दिया गया था हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये है, देखिए ताजमहल लगता है ना, बिल्कुल भी ताजमहल ही है। ऐसा लगता है कि ताजमहल आ गया, तो हम भी जाएंगे ताजमहल। ये देखिए भाई, अमेजिंग। तो चलो चलते हैं इसके अंदर से सीधा ऊपर। तो बहुत दिनों बाद मैं इस हुमायूं के मकबरा में आया हूँ। इट्स कॉल्ड दिल्ली का ताजमहल। तो चलो चलते हैं हम लोग भी, सब लोग भी आए हैं घूमने। और दिल्ली का मौसम ठीक है, सुबह तो ठीक था, अब थोड़ा धूप हो गया है, बट बेटर है। सुबह से ही दिल्ली में थोड़ा बारिश छोड़ दी, अब थोड़ा धूप आ गया। लेकिन ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। हम निकलते हैं तो हमें टोक देंगे लोग। ओह, और तो ये देखो भाई, हाँ देख रहे हो भाई, आपको सारा कब्रें मिलता है। तो बताया ना, 150 से ज़्यादा आपके यहाँ पर कब्रें हैं गाइस। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका मेरे ख्याल से हुमायूं कब्र है, मतलब कब्र है गाइस यहाँ पर। ये देखिए एक यहाँ पर कब्र है आई थिंक। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कब्र है, उधर भी आपकी 4-5 कब्र है। तो आपको 150 से ज़्यादा कब्रें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हाँ, जस्ट लाइक का ताजमहल। ताजमहल भी ऐसे ही है भाई। ठीक है, ये देखिए। वीडियो रिकॉर्डिंग है ना? हाँ, स्लिप हटाया हो? हाँ, हुमायूं का मकबरा किधर है? कब्र, उनका कब्र, उनकी पत्नी का भी है ना? हाँ, सारा अंदर ही है, आगे देखिए। ठीक है, हाँ ठीक है। और देखना भालो को, भालो को, ठीक है, थैंक आगे यू। से। हाँ हेलो। तो भैया ने स्लिप मांग लिया कि स्लिप दिखा भाई, क्योंकि मैं, हाँ भाई, हाँ हेलो, कैसे हो? सही है भैया। आप लोग कहाँ से आ रहे हो घूमने? हम आए सुबह से मिलना कैसे? करोल बाग। हाँ भाई। अच्छा अच्छा, चलो गुड। हेलो, कैसा नाम है आपका? क्या नाम है? सूरज नाम है। सूरज। तापोश नाम है मेरा। विवेक। विवेक ब्लॉग। अच्छा, आप भी बनाते हो? हाँ, अच्छा इससे पहले यहाँ के डाल रखा हूँ। अच्छा अच्छा, तो नहीं मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो आपको यहाँ पर कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, यहाँ पर आओ, घूमो, सुकून वाली जगह है। अच्छा, मतलब इसको यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आओ, शांति सा मन, बहुत अच्छा लगता है। और क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हुमायूं टॉम्ब। दिल्ली का नहीं बोलते ताजमहल? हाँ, दिल्ली का ताजमहल ही बोलते हैं। हाँ, है ना? एक मूवी भी तो बनी, उसमें गाना है ना एक, याद है तो क्या? मतलब मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इसको जो मतलब बनाया गया था ना, तो पहले ये बनाया गया था, उसके बाद इसको देख के बनाया गया था ताजमहल आगरा में। तो इसलिए मैं आ गया। सही है, आओ यहीं पे है, घूमो फिरो। तो भाई लोग मिल गए मेरे को। और कहाँ से? सुभाष नगर ना? हाँ, सुभाष नगर। तो करोल बाग सर्कल से आ गया ना? हाँ हाँ, पीछे। तो पीछे, तो करोल बाग में मैंने 8 साल काम किया वैसे। चलो बाय। ओके भाई। ठीक है, तो यहाँ से ही चलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं हम लोग। आई थिंक वहाँ पर एक गुरुद्वारा है, यहाँ से भी आप आ सकते हो। तो चलो चलते हैं। इसके अंदर मैं जाऊँगा तो ताजमहल भी लगभग आपको इसी तरह का देखने को मिलता है भाई। ठीक है, आगरा में जो है, तो उसी इससे ही भाई इंस्पायर होके आपका बनाया गया था ताजमहल। तो अगर आप हुमायूं का मकबरा घूम लेंगे तो समझिए ताजमहल आपने घूम लिया। बट वो बनाया गया था आपके संगमरमर से, तो और ये बनाया गया आपके संगमरमर और लाल बुलवा पत्थर। मतलब दिल्ली में जितने भी आपके हिस्ट्रिकल प्लेस है ना, मुगलों द्वारा जो बनाया गया है, वो ज़्यादातर आपके संगमरमर और लाल बुलवा पत्थर से ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये पता नहीं इस अंदर क्या है, कुआं टाइप लग रहा है। तो हम भी जाएंगे गाइस घूमने अंदर। ओह, हर जगह तो हमको कबूतर देखने को मिलता है। अरे भाई, तो 150 से ज़्यादा यहाँ पर कब्र है भाई। यहाँ भी कब्र है भाई, देख रहे हैं ना, इधर भी कब्र है, उधर भी कब्र है, कब्र ही कब्र है भाई यहाँ तो। ये देखिए यहाँ पर एक कब्र है, बट हुमायूं का मकबरा, मतलब हुमायूं जी का, ये देखिए कब्र यहाँ पर है। देख रहे हैं कब्र का किस तरह से बनाया गया है। ये देखिए क्या लिखा है, इस्लामिक में, आई थिंक सो। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं, मतलब हुमायूं का मकबरा में आपको मतलब कि 150 से ज़्यादा कब्र मिलते हैं। शाही मुग़लों के कब्र भाई यहाँ पर मिलते हैं आपको, हुमायूं का मकबरा, ठीक है। और इसको बनाया गया था हुमायूं का मकबरा मतलब हुमायूं के पत्नी के द्वारा, आपका बेगम द्वारा, हाजी बेगम से बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कब्र देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से ये हुमायूं का मकबरा मतलब उनका कब्र है। मेरे ख्याल से ये आपका हुमायूं का कब्र है ये। तो अंकल से थोड़ा कंफर्म करते हैं क्या यही है वो, क्योंकि कब्र दिख रहा है यहाँ। तो भैया कब्र ये हुमायूं का है? हेलो। तो ये कब्र है हुमायूं का भाई, ठीक है। ये देखिए, तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं भाई हम। को रास्ता मिलता है इधर से, तो इधर देखते हैं भाई को भूल भुलैया बनाया हो भाई इसको। तो आपको यहाँ पर कब्र देखने को मिलता है। मैं आ चुका हूँ क्या, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए इस्लामिक में कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना आ रहा है तो। मुझे को तो नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। इस्लामिक में लिखा है कुछ। और लोगों ने अपना यहाँ पर प्यार इजहार कर रखा है भाई, ठीक है। ये गलत बात है यार, अब इस तरह से ख़राब नहीं करना भाई। अपना हिस्ट्री है ये, अपना भारत का हिस्ट्री इस तरह से गलत मतलब इस तरह से ख़राब नहीं करना चाहिए भाई, है ना। तो इस बात का ध्यान आप रखिएगा। तो चलो इस ऊपर देखो कुछ दिया हुआ है, एक कलश जैसा, मतलब आई डोंट नो क्या है, किस लिए दिया है ये, बट उसी के नीचे ये हुमायूं का मकबरा है भाई, ठीक है। तो ये है भाई कब्र है भाई। मैं किधर जाऊँ, तो इधर कुछ है, इधर भी है कब्र भाई, कब्र है भाई। मैं क्या बोलूँ, जहाँ जाएंगे आपको सिर्फ कब्र मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए एक और कब्र, ठीक है। तो मतलब 150 से ज़्यादा कब्र है, और अब कब्र पे आपको देखने को मिलता है भाई, तो डर तो लगता है। तो चलो भाई चलते हैं हम लोग का। हुमायूं का मकबरा है गाइस, ठीक है। एवरीडे ओपन होता है और सुबह आपके 6 बजे खुलता है, शाम के टाइम मतलब 6 बजे बंद हो जाता है ये हुमायूं का मकबरा, ठीक है। और आपको चारों तरफ से गाइस आपको बगीचा मिलता है इस हुमायूं का मकबरा में। सब लोग आए हैं दिल्ली वाले घूमने, ठीक है। देखो बगीचा ही बगीचा, और ये है आपका मकबरा। गाइस यहाँ भी एक कब्र है भाई, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर आते हैं ना हुमायूं का मकबरा में, तो आपको कब्र की भंडार देखने को मिलता है भाई। तो ये है भाई यहाँ भी कब्र, तो सोचिए। और यहाँ भी गाइस गंदा लोगों ने कर रखा है, ये देखिए बोतलें फेंक रखी है, देखो यहाँ भी इधर भी। तो मैं क्या बोलूँ दिल्ली वालों को भाई, मैं समझ में मुझे नहीं आता। तो भाई जब भी आप कहीं जाते हो ना घूमने, दिल्ली में कहीं पर भी क्यों जाते हो भाई, साफ़ सुथरा रखना है भाई। पानी वानी पीते हो तो पीने के बाद बोतल वगैरह कूड़े में फेंकना है ना भैया। हाँ भैया सही बोला ना आप लोग कहाँ से आ रहे हो? जिला सहारनपुर। जिला मुझे अच्छा बिहार है क्या आपका? यूपी वाला। चलो चैनल है? हाँ मेरा नाम है तापोश हल्दर ब्लॉग। चलो घूम के कैसा लगा? अच्छा लगा अच्छा इसको ताजमहल ही बोलते हैं दिल्ली का, पता है आपको? ताजमहल ही बोलते हैं दिल्ली का, है ना। पहले ये बनाया गया था, इसको देखिए फिर ताजमहल बनाया गया था, है ना। चलो बाय बाय। ये बोतलें फेंक रखे हैं यहाँ पर। हाँ कचरा नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ दिल्ली में ना तो कचरा ही मिलता है ओके
तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं जब भी आप जाते हैं घूमने तो कूड़ा करकट नहीं करना है भाई, है ना। जब भी, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है और बहुत सारे लोग आते हैं घूमने, विदेशों से लोग घूमने आते हैं, तो इफ़ेक्ट अच्छा नहीं पड़ता है भाई, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। चलो चलते हैं आगे। एंड यहाँ पर आपको कुछ मतलब हिस्ट्री के बारे में बुक्स वगैरह मिलता है। ये कुतुब मीनार आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अलग अलग आपको हिस्ट्री मिलता है, दिल्ली के स्मारक, ठीक है। तो बुक्स है सारे। एंड उधर से जब पहले देखते हैं हम लोग कैसे क्या है, ठीक है। ये देखिए अलग अलग फ़ोटोग्राफी, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भाई। बड़ा बड़ा पुराना फ़ोटो है। और ये रहा पूरा मकबरा, ठीक है। पूरा दिया हुआ है। और ये रहा मेन रोड, ठीक है। तो सारा कुछ दिया हुआ है मकबरा के बारे में, इधर भी दिया हुआ है। ये देखो भाई, पता नहीं क्या है ये, अलग अलग मट्टी के कुछ पैसे वैसे भी चढ़ा रखे हैं भाई, नहीं क्या है, ठीक है। राणा, अच्छा लोगों को यहाँ पैसा फेंक देते हैं भाई, तो ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है कुछ, यहाँ तो ये दिया हुआ है। तो गाइस इधर आपका एक म्यूज़ियम भी है भाई, ठीक है। हुमायूं वर्ल्ड हेरिटेज म्यूज़ियम सामने देख रहे हैं तो, ठीक है। ये रहा, इधर से है, ठीक है। और ये रहा। एंड टिकट आपका है 50 रुपये। अगर आप भारतीय हैं, इंडियन है, तो आपको लगेंगे 50 रुपये। बट अगर आप फॉरेनर हुए तो आपके लगते हैं 300 रुपये भाई, ठीक है। तो इस म्यूज़ियम में भी आप घूम सकते हो अगर आपको घूमने का मन हुआ तो, बट मेरे को मन नहीं है, अब मैं घर बैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स गो, चलते हैं घर। ये कुछ चीज़ें हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आप फॉरेनर हुए तो आपको लगेंगे 600 रुपये। बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करेंगे तो 550 में बन जाएगा। और अगर आपका टिकट खो जाता है तो 100 रुपये पेनल्टी भाई लगता है, ठीक है। और जिसका एज 15 साल से कम हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकता है। और ये अपना भारतीय के लिए, ठीक है। ऑनलाइन 35 और कैश आपका 40 रुपये लगता है, ठीक है, इस हुमायूं के मकबरा में। तो चलो चलते हैं एंड लेट्स गो। तो गाइस अब मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। मेट्रो लेके सीधा घर। एंड वापिस निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के लिए भैया ले रहे हैं 20 रुपये भाई, आना भी 20 रुपये, जाना भी 20 रुपये। तो चलिए भाई। एंड गाइस इसी के साथ इस वीडियो को गाइस करते हैं यहीं पर एंड मिलता है किसी अनदर ब्लॉग वीडियो में। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए। एंड बताइए कि नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ करना चाहिए, दिल्ली एनसीआर में। मैं कोशिश करूँगा गाइस वहाँ भी ब्लॉग करने के लिए। एंड मिलता है किसी अनदर ब्लॉग वीडियो में। अगर यहाँ घूमना हो तो यहाँ पर आ सकते हो, आपका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है, आपका निजामुद्दीन है गाइस, ठीक है। और आपके मेरठ वाला भी चलता है, तो ये है। तो टाटा बाय बाय एंड मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग वीडियो में।